द ग्रेट पिरामिड की बैरूनी सतह हाईली पॉलिश्ड लाइमस्टोन से बनाई गई थी जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी, और ये पिरामिड एक सितारे की तरह चमकता था। ये रोशनी इतनी तेज थी कि इसे चांद से भी देखा जा सकता था। मिस्र के शहर गीजा में वाक़े द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, तकरीबन 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। इस पिरामिड को खूफू फिरौन ने 2560 बीसी में अपने टूम यानी मकबरे के तौर पर बनवाया था। इसकी तमीर को मुकम्मल होने में 20 साल का अरसा लगा। इस पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट जबकि इसकी बेस की चौड़ाई 454 फीट थी। 13 एकड़ के रकबे पर फैले हुए इस स्ट्रक्चर को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका मजमूई वजन 6 मिलियन टन था। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और इतने भारी पत्थरों को इस कदर ऊंचाई तक ले जाया कैसे गया, वो भी किसी मशीनरी के बगैर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पत्थरों को लगाने के लिए रैम्प्स का इस्तेमाल किया गया होगा। इन रैम्प्स के डिजाइन के मुतालिक भी काफी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इन रैम्प्स के जरिए से भी पत्थर ले जाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस दौर में अभी तक पहिए दरियाफ्त नहीं हुए। ये कहा जाता था कि ये पिरामिड फिरौन यानी उस वक्त के बादशाह के गुलामों से बनवाया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि जितनी महारत और एक्यूरेसी के साथ इसको तमीर किया गया है, ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ स्किल्ड लेबर ही कर सकती है। ये पिरामिड टू नॉर्थ और साउथ के साथ अलाइन करती है। 13 एकड़ के इस रकबे को उन्होंने किस तरह परफेक्टली लेवल किया होगा, ये बात अक्सर एक्सपर्ट्स को सोच में डाल देती है। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट और मोटर का इस्तेमाल किया गया। ये रॉ मटेरियल पूरे इजिप्ट से लाया जाता था और इसके लिए दरियाए नील का इस्तेमाल किया गया। इन चीज़ों को स्लेज पर रखकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इजिप्शियंस पत्थरों को काटने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो कॉपर से बने चीजल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज़्यादा मजबूत पत्थरों को काटने के लिए कॉपर की आरियों को इन पर चलाते थे। चूँकि उस वक्त में दांतों वाली तेज आरियां मौजूद नहीं थीं, इसलिए वो इस आले और ग्रेनाइट के पत्थर के दरमियान रेत डालकर इन्हें काटते थे। इस तरीके से वक्त तो बहुत लगता था, लेकिन इस तरह वो सीधे और हमवार टुकड़े करने में कामयाब हुए। द ग्रेट पिरामिड का अंदरूनी हिस्सा भी एक अलग ही कहानी पेश करता है। ये बाकी पिरामिड्स की तरह अंदर से ज्यादातर बंद था। इसमें चंद ही खुले रास्ते बनाए गए थे। इसमें अंदर जाने के लिए एक एंट्रेंस मौजूद है और आगे जाकर कुछ रास्ते भी मौजूद हैं जो किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर की तरफ ले जाते हैं। इस पिरामिड में एक अंडरग्राउंड चैम्बर भी है जिसे सबटरेनियन चैम्बर का नाम दिया गया है, जो एक वैक्यूम की तरह है, लेकिन ये हिस्सा नामुकम्मल है। आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि पहले ये हिस्सा खूफू फिरौन की मम्मी को रखने के लिए मुख्तस किया गया, लेकिन बाद में इसने पिरामिड के बलाई हिस्से को अपना मकबरा बनाने का फैसला किया और इसीलिए यहाँ पर मजीद काम करने से रोक दिया गया। अगरचा ये मोनूमेंट एक टूम के तौर पर बनाया गया था, लेकिन आज तक इसमें से किसी तरह की इंसानी बाकियात की एविडेंस नहीं है। इस पिरामिड के अंदर अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आज तक नहीं खोदा गया। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था कि इस स्ट्रक्चर को लाइमस्टोन की लेयर से कवर किया गया था, जिसे केसिंग स्टोन्स का नाम दिया गया। इस पॉलिश्ड लेयर की वजह से पिरामिड मीलों दूर से भी देखा जा सकता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये खास लाइमस्टोन दूसरे मोनूमेंट्स की तमीर के लिए जाए जाने लगे और कुछ जल्जलों की वजह से उतर गए। एक्सपर्ट्स इस बात के भी कायल हैं कि इसका सोने से बना एक कैपस्टोन भी था जो शायद चोरी कर लिया गया। दोस्तों, 4500 साल पहले बनाया गया ये पिरामिड आज तक अपनी बुनियादों पर कायम है। ये सोचकर हम दंग रह जाते हैं कि बगैर किसी क्रेन, किसी मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग आखिर कैसे बनाई गई। अगर हम आज के दौर की बात करें तो एक भी स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसकी हम 4500 साल तक खड़े रहने की गवाही दे सकें। क्या ये मुमकिन है कि कदीम तहजीबें हमसे ज़्यादा एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक थीं, या फिर किसी और मखलूक ने इन अजूबों को तमीर किया? हम इंसानी तारीख के बारे में आखिर जानते ही कितना है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कदीम दुनिया का वो वाहिद अजूबा है जो अब तक हमारी नज़रों के सामने मौजूद है।